तुम ही हो तुम्हारे शिल्पकार, लो हाथ में हथियार, खुद को दो आकार और हो जाओ तैयार, फिर दुनिया करेगी तुम्हारी जय जयकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक। सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है तुम ही तुम्हारे हो शिल्पकार। व्यक्ति को खुद को निर्मित करना पड़ता है, स्वयं को, उसके लिए अपने आप को करना पड़ता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अनगढ़ हुआ रहता है ना, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे एक पत्थर ऐसे ही पड़ा हुआ हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर जब उसी पत्थर में से उसको शिल्प काम करके, उसकी बारीकी से कुताई करके उसमें जब आकार दिया जाता है ना, तो वही पत्थर की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह ही हम भी अपने आप को इस तरह से अगर आकार दे देंगे ना, जो हमारी फालतू की चीजें हैं उस चीज को हटा देंगे ना, तो हमारे अंदर भी एक सुंदर रूप निखर आएगा, एक सुंदर आकार तैयार हो जाएगा। फिर हमारी वैल्यू बढ़ेगी, फिर हम अलग ही यूनिक नजर आएंगे। क्योंकि हमें इसकी जरूरत भी है। जब ईश्वर ने हमें निर्मित किया था तब अलग ही तरह से हमें अनगढ़ बना के यहाँ पे भेज दिया, पर उस अनगढ़ को अभी समय आ गया है कि खुद ही निखारो। उसके लिए आपको अपने सीढ़ी हथौड़ा उठाने पड़ेंगे, अपने पे काम करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में बने हुए कचरा पेटी को साफ करना पड़ेगा, अपने आप को निखारना पड़ेगा। दिमाग में जमी हुई पैटर्न या ब्रेन वॉशिंग, उसको जड़ मूल से हटाना पड़ेगा। अपनी पुरानी धारणाओं को, अपने पुराने विचारों को, अपने पुराने अतीतों को, इन सबको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। क्योंकि इन्हीं की वजह से व्यक्ति आज दलदल में घसता जा रहा है। वो अपने आप को निखार नहीं पा रहा है, वो अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा है। हर व्यक्ति अंदर से चाहता है कि सब मेरी जय जयकार करे। जय जयकार तो उसी की होती है जिसका कोई सुंदर आकार हो, जो अपने आप में तैयार हो। वही व्यक्ति की जय जयकार होती है जो खुद पे काम करना चाहते हो। हम स्वयं पर काम करना है तो हमारे मन की बनाई कपोर कल्पनाओं से छूटना पड़ेगा। उसके अंदर की जो ब्रेन वॉशिंग है उसको हटाना पड़ेगा। सारी कंडीशनिंग, सारी बिलीफ्स, सारी धारणाओं को साइड में रख के एक नया ही आकार खुद को देना पड़ेगा। अपने आप में चेंजेस लाना पड़ेगा, अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और जब तक हम परिवर्तन नहीं लाते तब तक हम एक अनगढ़ पत्थर की तरह वहां पे ही पड़े रहेंगे जहां कोई वैल्यू नहीं होती। दोस्तों, हर व्यक्ति को पूजा नहीं जाता और हर पत्थर के आगे सिर झुकाया नहीं जाता। उन्हीं पत्थरों के आगे सिर झुकाते हम जिसके अंदर सुंदर आकार हो, और उसी पत्थर के आगे हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं जिसकी रचना सुंदर हो। तो ये हमें यही सिखाते हैं कि ऐसी सुंदर रचना बनने के लिए अपने आप पे काम करना जरूरी है। खुद का शिल्पकार बनना ही पड़ेगा। और अपने लिए तुम्हारी जो भी मान्यता है उसे तोड़ना ही पड़ेगा। उसको हटा दो तो व्यक्ति अंदर से ऑटोमेटिक निखर आएगा। हम ज्यादातर उस मूर्ति को देखते हैं ना जिसके अंदर चारों तरफ से पत्थर गिरे हुए होते। बस वो पत्थर को हटा दो, मूर्ति स्वयं प्रकट हो जाएगी। हमारे अंदर भी जो फालतू की चीजें उसको हटा दो। नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल जो पुराना चीजें उसको हटा दो। आपके दिमाग की जो घटिया चीजें है ना, आपके दिमाग में जो मान्यताएं बनी हुई है, परंपराएं बनी हुई है, जो आपको खाए जा रही है, जो आपके काम की नहीं है, जो आपको बांध रही है, उसको हटा दो। और जैसे ही वो हट जाएगी ना आपकी जो पुरानी बिलीफ, तो तुरंत आपके अंदर एक नयापन आएगा, एक नया निखार आएगा। फिर आपके अंदर देखना कैसे चेंजेस आते हैं। क्योंकि संसार का एक नियम है परिवर्तन। अगर ये परिवर्तन नहीं होता है ना, तो हम अपने आप को बदल नहीं सकते। बदलने के लिए आपको खुद का निर्माण तो करना ही पड़ेगा। खुद का निर्माण किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप खुद का निर्माण नहीं करते या खुद को शिल्पकार की तरह उसको आकार नहीं देते, तब तक हमारा कुछ नहीं होता। इसलिए दोस्तों, स्वयं को आकार दो, स्वयं को समझो,
पुरानी आदतों, पुराने लोगों से, पुरानी विचार सरणी से अपने दिमाग में जो घर कर गई है उसे हटा दो। वही चीज आपको रोके रखती है, आपकी धारणाएं, आपकी बिलीफ्स, उसको हटा के एक नया ही आकार स्वयं में निर्मित करो ताकि आप एक नई लाइफ जी सको। और वह जरूरी भी है क्योंकि हमको स्वयं का निर्माण करना है, हमको स्वयं को निखार करना है। इसलिए खुद ही तुम्हारे शिल्पकार हो, कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हें गढ़ने के लिए, तुम्हें ही खुद पर काम करना पड़ेगा। शिव जी ने भी कहा है अपने शिव सूत्र के अंदर कि तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं, तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं। इसलिए खुद को ही निर्मित करो, अपने आप को तैयार करो, तो तुम्हारी वैल्यू 100 गुना बढ़ जाएगी, हजारों गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम ही हो तुम जानने के लिए। इसलिए खुद के शिल्पकार बनो, यही सबसे बेस्ट है। थैंक यू।